जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग जब ही मिलता है जब हमें गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं। तो पिंकी आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये उस समय का सच है जब गुरुजी महाराज संगत जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। मेरा नाम पम्मी आंटी भी है और मुझे पिंकी भी कहा जाता है। संगत जी, शुरू ही डर से हो रही है, इसलिए पहले से ही मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप हमेशा गुरुजी से यही अरदास करें कि हमें इतनी हिम्मत दें, हमें इतनी ताकत दें कि हम हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से लड़ सकें। संगत जी, ये बात आप गुरुजी से हमेशा से कहते आइए। संगत जी, मैं जो आज आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कृपा से संभव हो पा रहा है। नहीं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऑफ़लाइन, तो मैंने बहुत सत्संग किए हैं कि मैं ऑनलाइन भी अपने सत्संग शेयर कर पाऊँगी। तो आज ये गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। संगत जी, मेरी शादी को कम से कम 10 से 15 साल हो गए और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। 2 साल तक तो लाइफ में सब ठीक था, फिर ससुराल की साइड से संगत जी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हस्बैंड का बिहेव बदल गया और सास, संगत जी आपको तो पता ही है कि सासों का बोलने का तरीका क्या होता है। संगत जी, गदल बोलना, शक करना और इंसल्ट करना, बात बात पे, मिनट मिनट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई मेरी लाइफ में कि बदलना शुरू हो गया। खैर संगत जी, मैंने ये सब चीज़ें सही मुझे फ़ील भी होता था, और बात ऐसी हुई कि डिवोर्स तक पे आ गई। और जब डिवोर्स पे आई तो संगत जी, मेरी साइड के लोगों ने बहुत समझाया मेरे हस्बैंड को, ये सब गलत है, इस तरीके से मत करो, और तुम्हारी शादी हुई है, ठीक है, फैमिली में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो जाते हैं, लेकिन कभी भी फैमिली से अपने जो रिश्ते हैं वो नहीं ख़राब करने चाहिए। बट मेरे हस्बैंड उस टाइम अपनी मदर के कहे में चलते थे। मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी। संगत जी, इसी बीच मैं प्रेग्नेंट थी, और जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी फैमिली को लगा शायद अब मेरे ससुराल वाले बदल जाएंगे, तो मेरे को संगत जी एक बेटा ब्लेस हुआ भगवान की कृपा से। बेटे का नाम मैंने संगत जी कुणाल रखा। संगत जी, मैं अपनी लाइफ के सभी पार्ट्स अपने बच्चे के साथ शेयर करने लगी। वो छोटा था, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ शेयर करती थी, बट ये चीज़ें भी उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। बहुत दुखी होने के बाद
मुझे किसी ने बताया गुरुजी के बारे में कि एम्पायर स्टेट में एक गुरुजी महाराज हैं जो सभी की परेशानियां दूर करते हैं, और तू जाया कर वहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो संगत जी, घर में तो देखिए बिहेव अच्छा था नहीं, हस्बैंड का भी बर्ताव ठीक नहीं था। तो अपने रिलेटिव्स के कहने से मैं गुरुजी के दरबार जाना कंटिन्यू शुरू कर दिया। अच्छा, पहली बार फर्स्ट टाइम गई तो मुझे वहाँ अच्छा सा लगा, तो मैंने कंटिन्यू जाना शुरू किया। गुरुजी बहुत कम बोला करते थे, बात ही नहीं किया करते थे अधिकतर तो। तो एक दिन मैं गुरुजी के दरबार अपने छोटे से बच्चे को लेके गई। वहाँ पे बच्चों का आना मना था, बट मेरा बच्चा छोटा था तो मुझे मना नहीं थी। तो एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी कहते हैं, अरे पम्मी आंटी, चाय बनानी आती है? तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी को कैसे पता मेरा नाम पम्मी है। मैं वहाँ जाती थी ना सत्संग में संगत जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। मैं चुप रहती थी, चुप बैठती थी, क्योंकि मेरे अंदर की हँसी खुशी तो सब छिन चुकी थी, और जो भी था वो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए था। बट गुरुजी के पास जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो हैरान तो मैं हुई, पर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आती है। तो अंकल कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरे अंकल तो ऑफिस है, कि वो नहीं आए? कि नहीं। मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो कहते कोई नहीं कोई नहीं, वो भी आएगा, जल्दी आएगा। तो उस टाइम तो मैं नहीं समझी ये सब चीज़ें। तो उस दिन संगत जी, उससे एक दिन पहले घर में ना बहुत लड़ाई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा भी था। तो ये चीज़ भी गुरुजी ਨੂੰ पता थी उस दिन। तो गुरुजी ने चाय बनाने का आदेश दिया और मैं चाय बनाने गई। गुरुजी की चाय प्रसाद बना के मैंने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने भोग लगाया, और आधा जल जो था और आधा चाय प्रसाद था वो गुरुजी ने मुझे पीने को दे दिया। और मैंने वो जल भी पिया जो गुरुजी ने उससे पहले पिया था, और चाय प्रसाद भी पिया। तो मैं बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि रब ने मुझे अपना झूठन दिया। तो झूठन नहीं कह सकते, उसे अमृत कह सकते हैं। तो संगत जी, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। धीरे धीरे गुरुजी कोई ना कोई सेवा मुझे देते रहते थे, वो मैं करती रहती थी। तो देखिए संगत जी, एक मेरे जाने से मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे सास को, ससुर को, मेरी नंदों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग्स मिलती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, और नो चांसेस डॉक्टर्स ने बोल दिए थे। तो मेरी सास ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि इसको तो पता ही नहीं है कि इसका पति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं, इसे तो बाबाओं से फुर्सत नहीं है, और पति को चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बाबाओं से इस तरीके से मतलब मेरे को कहा। और उस दिन मैं बहुत रोई, और मैंने मन ही मन संगत जी उस दिन प्रे करा भगवान से, और गुरुजी तक खबर पहुंचा दी गई थी कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आ रही हूँ। क्योंकि गुरुजी का क्या था संगत जी, गुरुजी ने पूछते ज़रूर थे कि सत्संग में क्यों नहीं आ रहे, क्या है? तो वो बता दिया था उन आंटी ने। तो गुरुजी ने कहा कि उसनू क्या है, कुछ नहीं होना उसने पति नो, और वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और मेरे हस्बैंड वहाँ ठीक हुए। कम से कम 15 दिन बाद संगत जी वो हॉस्पिटल से आए थे। 15 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से आए, तो संगत जी, उनके बिहेव में बहुत चेंजेस मैंने देखे। एक्सीडेंट के बाद वो अच्छे से बर्ताव करने लगे। तो एक दिन संगत जी, मेरे को गुरुजी के दरबार जाना था। उन दिनों मेरे हस्बैंड ना ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने रेस्ट बोला था, कम से कम 6 महीने का रेस्ट उनको बोला था, फ्रैक्चर बहुत थे। तो उस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो संगत जी, घर में सबको पता था मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ। तो बेटे को लेके जब मैं गुरुजी के दरबार जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ। तो उस दिन मैं बड़ी हैरान हो गई कि इन्होंने मुझे कहा छोड़ देता हूँ। ये तो बड़े रियल टाइप के इंसान थे मेरे हस्बैंड। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, और लेके गए तो गुरुजी के दरबार, मतलब मेरे हस्बैंड ने छोड़ा मुझे। तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो यही लगा कि वो जो है
मुझ पे दया खा के मुझे लेकर आ रहे हैं। बट हुआ क्या संगत जी कि उनके दिमाग में ना शक चल रहा था कि मैं किस गुरु के पास जाती हूँ, क्या करने जाती हूँ। तो वो ना चेक करने के लिए मुझे लेकर आए थे। इस चीज़ का बाद में उन्होंने मुझे क्लियर किया। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने उनको बोला अपने हस्बैंड को, जब गुरुजी के दरबार उन्होंने पार्किंग लगा के एम्पायर स्टेट के बाहर मुझे छोड़ा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी चलो अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, 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 नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने कुणाल को लेके अंदर जाने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं आता हूँ पीछे।" तो फिर इस तरीके से मैं तो अंदर चली गई। फिर मैं संगत जी पीछे मुड़ी तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे-पीछे थे। तो पीछे-पीछे आ रहे तो सामने गुरुजी बैठे थे। तो देखा उन्होंने कि वहाँ संगत विराजमान है, मैं भी वहाँ बैठी हुई हूँ और शबद चल रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने भी जैसे और संगत माथा टेक रही थी वैसे टेका और वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद संगत जी वहाँ बैठ गए, बैठने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हें अच्छा लगने लग गया। और गुरुजी मुझे कहते हैं जब लंगर का टाइम हुआ, "क्यों मम्मी आंटी मैंने कहा था ना अंकल तेरे नाल आएँगे।" तो मैंने कहा, "हाँ गुरुजी।" उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि गुरुजी जानी-जान है, उन्हें सब कुछ पता है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वहाँ कंटिन्यू जाना शुरू किया। अब संगत जी मेरे हस्बैंड के अंदर कम से कम 90% बदलाव आ चुका था मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। हमारे व्यवहार, हमारे रिश्ते थोड़े-थोड़े बदलने शुरू हुए। ये चीज़ ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो संगत जी मैंने कहा ना कि रब जो है ना हर जिसको नहीं बदल सकता, हर जिसके हिसाब से वो चीज़ें नहीं ब्लेस कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो भोगने ही होते हैं। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बदला और शायद मेरे ससुराल वाले नहीं बदलने लायक थे, नहीं बदल सकते थे ये कह सकते हैं, या उनके कर्म बाकी थे जो उनको और बुरा करना था, जो भी था मुझे नहीं पता ये ईश्वर जानते हैं। उसके बाद मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे हस्बैंड के प्रति भी चेंज हुआ और मेरे हस्बैंड को भी सुनने को मिला कि अब तो तू इसी की सुनता है, इसी की बात मानता है। और इसी चीज़ में संगत जी मेरे हस्बैंड को मतलब अलग होना पड़ा और संगत जी हम लोग अलग हो गए ससुराल से। जब ससुराल से अलग हो गए तो संगत जी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी। धीरे-धीरे मेरा बेटा कुनाल बड़ा हुआ और उसके बाद गुरुजी जो थे बड़े मंदिर में शिफ्ट हो गए। हम उस टाइम बड़ा मंदिर बन रहा था। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी जब हम बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने एक बार इनविटेशन दिया था कि सब बड़े मंदिर चलना। तो हम बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास ना स्कूटर हुआ करता था और स्कूटर से हम लोग जा रहे थे। तो संगत जी आगे ना एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो हम बड़े खुश थे कि आज गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुरुजी के साथ बड़ी मौजी होती थी हमारी। तो सामने एक पत्थर था तो बड़े हम गुरुजी की बातें करते जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कुछ, मैं भी बता रही थी उन्हें कुछ, तो आपस में ऐसी बातें करते जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड की जो स्कूटर है, वो उस पत्थर से टकराया और पत्थर से टकरा के संगत जी और मेरे हस्बैंड आगे की साइड गिरे, मैं पीछे की साइड गिरी और मेरा बच्चा मेरे हाथ से बहुत दूर जाके गिरा। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, जब हम लोगों ने देखा कि हमारे कहीं भी चोट नहीं आई और मेरा बच्चा संगत जी कूड़े का ढेर था और उसके ऊपर गिरा। और आप बिलीव नहीं मानोगे एक खरोच नहीं आई, जबकि इतना तगड़ा हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमें खरोच तक नहीं आई, बिल्कुल खरोच तक नहीं आई। और स्कूटी भी हमारी ठीक। संगत जी जैसे-तैसे मैंने, मेरे हस्बैंड ने बच्चे को उठाया। हमारा बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कि किसी ने गोद में उसको लेके झूला झुलाया हो ऐसे, और हमें ये समझ नहीं आया। उसके बाद ना हम गुरुजी के दरबार गए। तो गुरुजी के दरबार जब हमने माथा टेका पहुँचे तो गुरुजी ने ये कहा, "चल मम्मी आंटी अपना सत्संग सुना, आज तेरे नाल की हुआ? आज मैं तुझे मौत के मुँह से तेरे पति ਨੂੰ और तेरे बच्चे ਨੂੰ बुला के लाया सी। आज ਤੁਹਾਡੇ दिन पूरे हो गए थे।" तो गुरुजी ये बात संगत जी सभी संगत के सामने बोलते हैं। मतलब ये समझ लो संगत जी उस दिन हमारी लाइफ का आखिरी वो दिन था। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हमें वो नई लाइफ ब्लेस करी। तो ये गुरुजी ने वहाँ क्लियर करा।
और हमें समझ आया, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी को कैसे पता कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट भी बहुत भयानक हुआ था, कम छोटा नहीं हुआ था। मतलब बच्चा मेरे से कम संगत जी ये लगा लो 15 कदम की दूरी पे जाके गिरा। इतना ज़ोर से बच्चा मेरा उछल के गिरा, और मैं एक तरफ, मेरे हस्बैंड एक तरफ, लेकिन खरोंच किसी को नहीं आई, ना स्कूटी को, ना मुझे, ना मेरे हस्बैंड को। जैसे किसी ने हमें बचा लिया हो। तो उस दिन के बाद से हमें पता चला गुरुजी शिव हैं। हमने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू किया। अच्छा लगता था। दिन प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलना शुरू की। एक के बाद गुरुजी के चमत्कार जीवन में हुए। पहले हम रेंट पे रहते थे, जब ससुराल से अलग हुए, फिर अपना घर हुआ। फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी गुरुजी ने हमारे ठीक किए। जैसे संगत जी, मुझे चेस्ट में बहुत पेन रहता था, वो गुरुजी ने दूर किया। मेरे हस्बैंड को शुगर बहुत था, वो ख़त्म किया। और मेरे बच्चा संगत जी, इस समय संगत जी न्यूयॉर्क में हैं। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जो फर्स्ट मेरे बच्चे की जॉब लगी थी, वो न्यूयॉर्क में ही लगी थी। गुरुजी ने पहले ही उसके लिए डिक्लेयर कर दिया था कि ये यहाँ का है ही नहीं, ये बाहर का है। तो आज तक मेरा बच्चा संगत जी इंडिया सिर्फ़ 1-2 बार आया, नहीं तो वो न्यूयॉर्क में ही रहता है, वहीं उसकी जॉब है। अब तो मेरे बेटे के पास संगत जी 2 बेटे हैं, ट्विन्स बेबी हैं। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी ने सब चीज़ें ऐसे मैनेज करके जीवन में दी है ना, कि एक के बाद समय आने पे वो चीज़ें ब्लेस करते गए हैं। और उस दिनों गुरुजी ना सचखंड का प्रसाद बाँटा करते थे। जब बड़े मंदिर का संगत जी उद्घाटन होना था, उस टाइम गुरुजी ने शाम के समय कुछ संगतों को रोका था, और गुरुजी ने हाथ ऊपर करके एक सचखंड का प्रसाद निकाला था, जो सभी संगतों में थोड़ा-थोड़ा गुरुजी ने बाँटा था। वो सचखंड का प्रसाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका स्वाद, उसका टेस्ट मैं नहीं बता सकती वो कैसा। इतना अमृत कि उससे संगत जी जीभ पे रखते ही, मतलब इतना देसी घी से लथपथ होता था ना वो, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने हमारे सारे दुःख दर्द तो काटे ही काटे, बाकी हमें वो चीज़ें ब्लेस करी जिनके योग्य हम थे भी नहीं थे, हमें नहीं पता। तो ये गुरु की कृपा है, गुरु की मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूँ, मुझे हमेशा कम लगता है। मैं तो अक्सर यही कहती हूँ, गुरुजी ਜਦੋਂ आप जीवन ਵਿੱਚ ना ਹੁੰਦੇ तो मेरा क्या होता। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अगले सत्संग की फिर से तैयारी करूँगी। जय गुरु जी।